वर्ष पूर्व में सभी लोग कह रहे थे कि हमें अब कुछ दिन गांव में ही जाकर के रहना है। अब सोचो, हमारे लिए ये कहा गया कि महाराज यह हाईवे है, आपको सीधा ही ले जाएगा और आपको जहाँ जाना है वहाँ पर हाईवे से जाइए। रात के प्रबंधन आप भूल जाएंगे, बिल्कुल बढ़िया होता चला जाएगा। एक से एक बिल्डिंग बने हुए हैं और एयर कंडीशन भी है। हमने को भैया हमें तो एयर की आवश्यकता है, कंडीशन की आवश्यकता क्या करेंगे? कंडीशन, हमारा कंडीशन ठीक है, हमारा इंटेंशन ठीक है, हमारे में कोई भी विकार नहीं, तो हमें तो हाँ ठीक है वह सीधे आ जाए। और हम गांव के ही नाम पूछा, भैया चलो गौरीनाथ कौन, गोरेगांव की ओर। फिर सब लोग अपने गेसिंग लगा करके, भैया महाराज हमसे एक नाराज हो गए। भाई राजी नहीं हुए, बस इतना ही है, नाराज तो हम किसी से होते ही नहीं। तो यहाँ पर आकर के देखा, देखो आंगन में पहले से ही लोग बैठे हैं और ये सारे के सारे पेड़ वृक्ष लगे हुए फूले फले हैं। और आपको लाल लाल न बनो, किंतु हरियाली देख करके सब चारों तरफ हरियाली की कामना करो, कह रहे। हाँ, और आप हमेशा हमेशा दुर्व्यवहार दुर्विचार के विचारों में रहते हो। एक बार इन पेड़ पौधे और ये फूल पत्ते इनसे सीख लो कि अपने जीवन में अच्छे भाव करेंगे तो अपना ही जीवन कश्मीर बनेगा। अब कश्मीर जम्मू कश्मीर आपका जीवन कश्मीर में होते हुए भी जम्मू कश्मीर बना है, जम्मू कश्मीर। हाँ, इसलिए उसको यदि कश्मीर रखना है, अपने सद विचार, अपने सद व्यवहार, आचार, खान पान आदि आदि ये सारे के सारे शाकाहारी रहे। अभी पूछा कि भैया ये है हम मुकाम किए, ये कैसे क्या कर रहे? नहीं महाराज, हम माल कर रहे, माल कर। तो हमने पूछा क्या है ये? तो नहीं महाराज, इसमें एक ऐसा प्रतीक है, इसका जो पहना कोटा पहनता है निश्चित है वह मांस, मदिरा, अंडे, मच्छर इत्यादि से दूर रहता है, शुद्ध शाकाहार रहता है और अपनी खेती बाड़ी करता है। और यह हमेशा हमेशा रात को दूर दूर तक भगवान के नाम को पहुंचाते रहते हैं और आप सोते रहते हैं, उस समय वह तरंगित होकर के भगवान के भजन सुनने को उपलब्ध होते हैं। ये इस प्रकार रात क्या है दिन क्या है इनसे कोई मतलब नहीं। दिन है आप परिश्रम करो और अपने आप ही रात में वह सहन करो समय पर, शुद्ध भाव रखते निर्मल नदी जैसी बहती जाती है और कल कल करते हुए कहती है भैया कल कल मत किया करो, हम ही पर्याप्त है। क्योंकि नदी की कलकल ध्वनियाँ
आपको अच्छी लगेगी, किंतु मनुष्य की कलकल धनिया कैसे लगे बताओ? सही बताओ, ईमानदारी के साथ बताओ। अच्छी नहीं लगती, ऐसे बदनाम क्यों हो गए हो बताओ? इसलिए हो गए हमारे विचार आचार खान पीन सब बिगड़ गए। इन लोगों को देख करके और आप लोगों को एक थोड़ी सी सोचना है। देखो इनके जीवन की अपेक्षा से हमारे जीवन कितना, वो कहते हैं हम यही ठीक है, भगवान से प्रार्थना करते हैं इनको भी यही मिल जाए तो बहुत अच्छा। ऐसा परमो धर्म परिसरों को दृष्टि में रख करके क्षेत्र से विहार किया गया था। उसमें सर्वप्रथम गोरेगांव का नाम आया था। हमने पूछा गोरेगांव किस ओर है, तो कहा यह गोरेगांव जाने से ही आगे हाईवे चालू हो जाती। फिर इस प्रकार आप जा सकते हैं यहाँ से। फिर बाद में हमने पूछा और कौन से दिशाएं, सब लोग अपनी अपनी ओर ही ले जाना चाहेंगे। अब कैसे करेंगे? तो तय हुआ कि चूंकि निकट मुहूर्त में वहाँ डोनगांव पंचकल्याण का था, तो उधर जाना निश्चय हुआ। सेनगांव, फिर त्रिशूल हरार, ऐसे होता गया। किंतु अब जुनतून हो गया, परवनी हो गया, सुरेश छाटपुर हो गया, तो हिंगोली हो गई। फिर इसके उपरांत सीधे रोड और हाईवे हो गया। तो हमने कहा गोरेगांव तो कहाँ पर आ गया? तो अंत में दो रास्ते निकले हिंगोली से, तो ये गोरेगांव और एक ये, हाँ है तो ये। अब फूल जैसे बिखरते हैं ना, इसमें श्रेणी हो तो ठीक रहता है, यूँ हो करके यूँ आ जाए, लेकिन ये बिखरे हुए हैं। फकीर न कहे तो व्यवस्थित, फिर भी जितना हमने वंदना आदि किए क्षेत्र अच्छे हैं। और ये भी निश्चित है कि यह सिरपुर क्षेत्र के चारों ओर बिखरे हुए नगर, उपनगर और महानगर तक जिला प्लेस भी है। 4-5 जिलाओं में यह फैलाव आज का, और उसके बीचों बीच में इधर रह गया, पुषद भी रह गया, और वहीं के वहीं पास और धार घेरी। बहुत अच्छा लगा। मूलतः पहले जैन लोग बसते थे, पहले ये देखते थे क्षेत्र कहाँ पर कैसे कैसे हैं, आसपास जाने आने के लिए रास्ता, नदी नाले आदि हो। इसको देख कर के यदि इन दोनों में से कोई कमी हो तो उस कमी को पूर्ण करके क्षेत्र के और मंदिरों के आसपास ही बसा करते थे। आज यातायात की सुविधा ज़्यादा होने से ये लोग आप बहुत ही गौण करते होंगे, लेकिन इसका अपना महत्व
बहुत है। इससे संस्कार और ग्रामीण इलाकाओं में होने योग्य जो साफ सफाई, खेती बाड़ी आदि की पशुओं के मूल रूप से पालन करने योग्य कुआं है, बावड़ियाँ हैं और तालाब है, ये सारे के सारे जीव जंतुओं की रक्षा के अपेक्षा से माने जाते हैं। जैन धर्म अहिंसा प्रधान धर्म है। बाकी सब उसकी शाखाएं उपशाखाएं जैसे हैं। इसलिए पहले के लोग आज जैसे नलों की व्यवस्था नहीं थी और डोर लोटा लेकर के इनका काम होता था, और न आज डोर है न लोटा है। आज तो बिल्कुल चाबी है और आज तो सीधा ही बोतल है। कितना अंतर आया है। इससे बहुत प्रदूषण बढ़ता जा रहा है। आप लोगों के लिए आगाह करना चाहूँगा, अपने बच्चों को आप स्वयं बचाओ। नहीं है तो ऐसे भयंकर रोग हो रहे हैं और उसकी मात्रा और बढ़ती चली जा रही है। और खान पीन की चीज़ कहाँ से आ रही है, उसका बनना कहाँ किस ढंग से किससे हो रहा है, उसमें क्या क्या डल जाता है, इन सब को देखने से ऐसा लगता है आप लोग पानी छानने में भी अब आलस कर गए हैं और घर में सब कुछ साफ सफाई के साथ आप लोग बनाते थे। आज तो रेडीमेड बिल्कुल बनी हुई चीज़ आते, बिल्कुल महाराज हाथ तक नहीं लगता और हाथ लगाने की आवश्यकता भी, क्योंकि वहाँ पर क्या क्या भरा यही पता नहीं। इसलिए आप बच्चों को ही विशेष संपदा समझते हैं कि नहीं, बताओ। उसी के माध्यम से आगे का भविष्य काल जो धर्म का प्रवाह है वो चलने वाला है। ये बड़े बड़े बिल्डिंग नहीं, ये आपके यह संस्कार वाले बच्चे संतान रहेंगे तो यहाँ पर वातावरण बना रहेगा। और वह यदि और नए नए शहरों में प्रविष्ट हो जाएंगे तो आप समझ लेना देवों को भी पहचानना मुश्किल हो जाएगा। ये कौन सा मंदिर है, ये कौन सा मंदिर है, तो आज तो छविगढ़ को भी मंदिर कहा जा रहा है। छविगृह समझते हो? सिनेमा। महाराज आज बाहर जाने की कोई आवश्यकता नहीं, आज अपने घर में बैठे बैठे बटन दबा दो। भाई का अलग है, बहन का अलग है, माँ का अलग है, वो का अलग है, जहाँ बैठे वहीं पर सिनेमा बाजी हो गई। इसलिए हमारे शास्त्र, जिन शास्त्रों में लिखा हुआ है और सब आप लोगों को क्या कर्तव्य है ये सब बताया गया है, ये सब धीरे धीरे पुराना होता जा रहा है, विस्मृत होता जा रहा है। इसलिए अभी गांव में कुछ और जागृति है, इनको थोड़ा सा और बढ़ा दिया जाए, महाराज लोगों का आना जाना हो जाए, आदिका संघों को भी यत्र विचरण हो जाए, ब्रह्मचारी लोग भी आ जाए हो जाए। अभी हमारे साथ एक दो ब्रह्मचारी जी आ गए, हम भी महाराज जी के साथ
चलेंगे। तो महाराज जी से वो पीछे रह गए। हमने पूछा भैया देखो कहाँ गए वो? नहीं महाराज वो आ रहे हैं। कहाँ आ रहे? तो अभी उनको एक हाथ पकड़ करके ले आए। क्या हो गया ये बिहार के भेंट में चढ़े हैं। अब चलने का उनको है ही अभ्यास नहीं। ब्रह्मचारी लोग हैं फिर भी गाड़ी से घूमते हैं। अब महाराज कैसे जाएंगे? मुनि बनेंगे तब तो छूट जाएगा। और हम भी सोचते कहते हो सोचते रहो वृद्ध हो जाओगे फिर बाद में क्या करेंगे आप? ये एक चक्र है। ऐसे साधन भी होते जा रहे हैं जिन साधनों के द्वारा हमारी शक्ति भी एक प्रकार से क्षीण हुई। भोपाल में हमारा चातुर्मास था और बीच में एक प्रवचन का समय रखा गया और उसमें समय इस प्रकार का था तो हमें उस गर्मी के समय पर ही जाना आवश्यक हो गया। और वहीं पर मुख्यमंत्री महोदय भी थे। उनका आग्रह था हाँ मैं गया उनके साथ। वो भी आ गए। हाँ वित्त मंत्री भी थे और मैं तो चलता गया। और उस समय वो भी कई बार चल चुके थे लेकिन चल चुके और मंच तक पहुँचते पहुँचते फूले छाले हो गए। तो फिर इसके उपरांत प्रवचन करके मैं होना चाहने महाराज मैं अब आ नहीं सकता। फिर बाद में बता दिया गया है कि हमारी दुर्गा का भी समय आया है। मैं 9 महीने 9 दिन तक 10 दिन तक विश्राम नहीं करूँगा। मैं व्रत करूँगा। व्रत है हाँ वह लाल परेड गाँव। तो यह मुख्यमंत्री और भी मंत्री वगैरह स्वयं नरेंद्र प्रकाश से भी सुना तो मुझे बहुत आश्चर्य हुआ कि वे अमेरिका गए किसी हेतु मिलने के लिए। उसी समय उनका वह ये चलता था दशहरा 10 दिन का नवरात्रि चलता था। आपकी कैसी क्या व्यवस्था? कोई व्यवस्था नहीं, केवल नींबू और पानी पर्याप्त है। लोग सोचे कि हमारे वजह से तो आप नहीं कर रहे हैं। नहीं, मेरा ये नियम है, वर्षों से ये कार्यक्रम चल रहा। सुन करके लगा ये क्या है? एक विधान है। ये स्वास्थ्य की दृष्टि से भी है और ये धार्मिक दृष्टि से भी है। और यह पानी छान करके नींबू उसमें निचोड़ करके और थोड़ा इसी प्रकार 10 दिन तक उन्होंने वहाँ पर किया। उस समय भारतीय संस्कृति क्या है यह सब लोगों को धीरे धीरे मालूम होता जा रहा है। और भारतीय संस्कृति की ओर आते ही जैन संस्कृति क्या है अपने आप ही दिखता जा रहा है। इसलिए आप लोगों से यह एक प्रकार से विशेष कहना है कि बच्चों को और घर के खान पीन रहन सहन को और परिवर्तन 70 साल बाद शिक्षा पद्धति में चिकित्सा पद्धति में भी अंतर आ रहा है। ये जैन संस्कृति के लिए भी बहुत ये कौन सा गांव है गौरव का विषय है। अहिंसा परमो धर्म। मांगलिक वातावरण आप लोगों से एक प्रकार से रास्ते पर ही गांव है और हम देखते आ रहे हैं
चारों तरफ ही मंगल वातावरण छाया हुआ है। यही एकमात्र मंगल वातावरण है, ऐसा है ही नहीं। जिधर देखो उधर खेतों में फसल खड़ी है और मुख्य एक फसल है जो लौकिक और पारलौकिक मांगलिक वातावरण तैयार करने के लिए इसको क्या बोलते, हल्दी, हळद, ಅರಿಶಿಣ, ಕರ್ನಾಟಕದೊಳಗೆ ಅರಿಶಿಣ ಅನ್ನುತ್ತಾರೆ। हल्दी यह मांगलिक है। जिस किसी को मांगलिक कार्य के लिए आप लोग भेजने के लिए जाते हैं उस स्थान तक, और वहाँ पर उनको गाड़ी में बिठा करके ये मांगलिक अक्षत के साथ हल्दी का प्रयोग करते हैं। संतों ने कहा है कुछ भी ना हो, किंतु ये हल्दी जो पीत लेशा मानी जाती है, जो आंतरिक प्रसन्नता और आंतरिक मांगलिक वैभव सबको उपलब्ध हो, ये भाव उसमें अंतर्निहित रहते हैं, जो सदृष्टि के प्रतीक माने जाते हैं। जिसे सदृष्टि उपलब्ध नहीं है उसके लिए भी ये भाव होना अनिवार्य होता है। माँ जब बच्चे को दूध पिलाती है, पिलाना तो बाद में है, उससे पहले वहाँ ऐसे संबोधन करती है, बाल ये क्या मतलब एक ही जल्दी जल्दी आओ, जल्दी जल्दी आओ, आ रहा हूँ कहता है वो, नहीं नहीं जल्दी आओ। हाँ, और जब कभी भी उस बच्चे को खांसी हो जाए, जुकाम हो जाए, तो ये हल्दी उसमें दूध में डाल करके, सही है ना, हाँ बराबर आए, उसमें डाल करके और थोड़ा सा मीठा डाल करके गरम गरम उसे पीने के लिए दिया जाता है। इससे उसकी खांसी ठीक हो और इधर दूध भी चला जाए, हाँ, और वह पी ले, इसलिए प्रसन्नता की कुछ बातें उसे कर दी जाती है। इस प्रकार ये हल्दी की खेती करने वालों के कौन सी लेशा है देखो तो, दुनिया में भी एक प्रकार से मुहूर्त के लिए हल्दी चाहिए, खांसी को दूर करने के लिए हल्दी चाहिए, प्रवास करने के लिए जाते हैं तो उसके लिए हल्दी दिखाए जाते हैं, शादी ब्याह इत्यादि में सब में डालते हैं, और यह कई रोगों को दूर करने के लिए कारण है। विदेशों में हजारों रुपए दे करके हल्दी की टिकिया खरीदते हैं आज, इसलिए यहाँ से हल्दी वहाँ तक पहुँचती है। ऐसे देशों ने यहाँ की हल्दी को पेटेंट करने के लिए सोचा, किंतु वह कार्य नहीं हुआ। भारत ने सोचा कि नहीं, यह एकमात्र मांगलिक वस्तु है
इसको आप लोग इस ढंग से नहीं कर सकते हैं। हाँ, हल्दी घाटी का युद्ध भी प्रसिद्ध है। हल्दी घाटी का युद्ध इसलिए प्रसिद्ध है कि जो व्यक्ति अतिरिक्त हर्ष में आ गए और यह लेशा उनकी छूट गई और नशे में वो नष्ट हो गए, ऐसी स्थिति में जिसकी हार हो गई थी वही पुनः जीत लेता है और सोने वाले बात करते रहो। हाँ, इसलिए कि किसी भी प्रकार से जब कभी भी आप लोगों को अच्छे भाव पड़ने हैं, हल्दी को याद अवश्य करो। संतों ने कहा है हल्दी को कभी भी भूलो नहीं। सम्यक दर्शन की प्राप्ति करना चाहते हो, अच्छे कार्य करना चाहते हो, अच्छे भावों को जिस किसी व्यक्ति में डालना चाहते हो, हल्दी की सोबत में हमेशा रहा करो। इसी प्रकार यह कौन सा फूल है? फूल भी तो हल्दी है। झंडू झंडू, हाँ, गेंद के समान है। गेंदा कहते हैं इसको, गेंदा ही कहते हैं। हाँ, तो ऐसे ये आंगन में है। इसके अलावा जब कभी भी लोग आते हैं तो आंगन में किसी हल्दी इत्यादि का रंगीन प्रयोग कर जाते हैं। ऐसा यह मंगल वातावरण जहाँ देखो वहाँ मिलता है। आप लोग अवश्य हल्दी को याद रखेंगे परिणामों के अपेक्षा। अहिंसा परमो धर्म की। मानव मात्र धर्म के आराधक किसी न किसी रूप में है। लोग कहते हैं वैष्णव महाराज आए हैं, शिव जी महाराज जी आए हैं, ब्रह्मा महाराज जी आए हैं। कुछ भी हो, किंतु जहाँ पर अहिंसा धर्म आ जाता है वहाँ पर ये सब लोग समाहित हो जाते हैं। बगीचा में अनेक प्रकार के फूल खिले हुए रहते हैं, अपनी अपनी सुगंधी वे दूर दूर तक बांटते रहते हैं। तो कोई ये नहीं कहता है यह फूल सुवासित हो रहा है, ये फूल सुवासित हो रहा है। यह बगीचा महक रहा है। यह नदी बह करके आ रही है, यह हमारी नदी है, हमारे गांव की नदी है। बहुत अच्छा, आप अपने गांव में रख लो, नहीं रख सकते। आगे के गांव में पहुंच जाती है, वो भी लोग कहते हैं यह हमारी नदी है, इसके कारण हम जीवित हैं। इस प्रकार आगे आगे पूछते जाओ तो वैसा ही सुनने में आता है, पीछे पीछे जाओ तो भी सुनने में आता है। धरती कहती है ये हमारी बेटी है। अब आप बताओ, आप अपने बेटे को दूसरे की मान रहे हो? नहीं, यहाँ कोई भी भेदभाव के बिना मात्र दया धर्म दिखाते हुए करुणा के साथ प्यासा आया उसकी प्यास को बुझा देती है। बहुत संतप्त होकर के आया, गर्मी बहुत बढ़ी है, स्नान कर लेता है, शांति पा जाता है। और अपने वस्त्र सारे सारे गंदे हो गए हैं और साबुन सोडा जो कुछ भी है उसके द्वारा कर लेता है और
नए वस्त्रों को पहन लेता है, शांति का अनुभव कर लेता है। इन सभी बातों से ये ज्ञात होता है धर्म मानने के ऊपर है और आगे हाँ, ये सारा अजीव तत्व है, पुद्गल तत्व है, जड़ है, ये कुछ नहीं जानता। और इनमें से जो ध्वनि निकल रही है वो सुनने में आती है, देखने में नहीं आता, वही आत्म तत्व ब्रह्म तत्व माना जाता है। हम उसकी खोज, हम उसकी गवेषणा, हम इसका अनुसंधान शोध नहीं कर पाते हैं। इसलिए इधर इधर चलो, उधर चलो, उधर चलो, सब कुछ चलो, लेकिन वहाँ पर जाने के उपरांत वही रहता है जो पीछे देख करके हम आए हुए होते हैं। इसी के कारण संसार में संसारी जीवों को दुख होता है, कभी कभी शांति का अनुभव करता है, किंतु स्थायित्व कहीं भी नहीं मिल पाता। इसको जो आत्मसात करके संत लोग हम लोगों के भूख और प्यास को मिटा देते हैं। यह बाहरी भूख प्यास एक इतने दुखदायी नहीं जितने कि हम अज्ञान को नहीं समझ पा रहे हैं, हमारी दृष्टि उल्टी हो गई है, हित किसमें है ये ज्ञात नहीं है। जो बताते हैं उसको भी हम मानते नहीं, अथवा हूँ कह कर के पुनः उसके ऊपर संदेह कर जाते हैं। किंतु आप गौर करके देखते हैं तो इससे भी आगे बढ़ कर के हमें बोध मिल जाता है पशुओं और पक्षियों के माध्यम से भी। बछड़ा आवाज देता है, दूर है गाय, किंतु उसको वह समझ लेती है, आवाज को समझ लेती है। उसने उत्तर के रूप में एक आवाज अपनी तरफ से भेज देती है तो यहाँ संतुष्ट हो जाता है। उसी प्रकार हमारा कर्तव्य है, दूर दूर में भी कोई रहे उनके प्रति भी हमारा वात्सल्य, हमारा प्रेम, हमारी आत्मीयता, हम उनके प्रति कुछ चाह रखें और उनकी भले के बारे में भी सोचते रहे। धर्म और कोई वस्तु नहीं है, धर्म तो वही है जो आपके लिए दुख का जैसा अनुभव होता, वही वस्तु दूसरे के लिए भी दुख का कारण हुआ करती है। यह बस समझ लिए तो अपने आप ही सारे संसारी जीव दुख से डरते हैं, सुख को चाहते हैं, तो हम भी उन्हीं के अनुरूप भाव रखें तो निश्चित रूप से संसार में कोई दुखी नहीं होगा। धीरे धीरे इस ज्ञान से जब आप लोग ओतप्रोत हो जाओगे तो निश्चित रूप से यह आप लोगों को भी उपलब्ध होगा। सामने दो जवान इस चिंता में है, यहाँ पर ऐसे संत आए थे, बाद में कोई लोग पूछेंगे तो हम उनको यह चित्र दिखाएंगे। इसके लिए प्रयास कर रहे हैं, दूर दूर के लोगों को भी ये ज्ञात हो जाए। उनकी प्रतिनिधि खड़े हैं और उसमें से वह चित्र आ रहा है, और आप लोग भी घर में जा कर के देखना चाहें
सपने देख सकते हैं। उनका उद्देश्य बहुत अच्छा है, लेकिन क्या करें, फिर भी आप लोगों को बैठने के लिए इसलिए कहा जाता है कि सभी लोग आपके बदले में पीछे जो रहे हैं उनको देखने में उपलब्ध नहीं होता है, इसलिए भी वो भी जान ले, सुन ले, देख ले। उन्हें जहाँ कहीं भी जाएंगे, जैसे आप लोग चित्र दिखाना चाहेंगे वैसे वो भी सबको बता देंगे, तो उनको भी आह्लाद होगा। आह्लाद के रास्ते बहुत सारे हैं। बच्चों को चुटकी बजाने से भी आह्लाद होता है। जा ऐसे करने से आप लोगों को उसका क्या अर्थ निकलेगा, तो हमारे प्रति इनका व्यवहार ठीक नहीं है। तो बच्चा भी जब समझता है तो हमें पुरुषार्थ करना चाहिए और संतों के पास जाकर के देखने का, जानने का प्रयास करना चाहिए। बाद में सोचते रहना चाहिए कि क्या ये नश्वर मायामय विश्व में वस्तुतः जिसके पीछे हम भाग रहे हैं उसमें कोई तथ्य, उसमें कोई सुख शांति नहीं है। यदि होती तो जहाँ पर वस्त्रों के तो अंबार लगे हुए हैं और खाने पीने की सामग्री के तो कोई भरमार है, फिर भी एक दूसरे को देख करके शांति का अनुभव नहीं होता, किंतु संग्रह में ही आनंद होता, अनुभव होता। इसलिए वह भारत में नहीं, भारत में विश्व से हट कर के है। इसलिए गाँव में भी सुख और शांति। और नेता लोग कह रहे भैया कौन से स्मार्ट सिटी कहते हैं, हम तो स्मार्ट विलेज कहते हैं। यहाँ के सारे जनता बिल्कुल आनंद और सुख का अनुभव कर रहे। इसलिए शहरी लोगों से हमारा विशेष निवेदन कहना है कि अब आप लोग स्मार्ट विलेज की ओर आ जाओ। गांव ही एक प्रकार से आपको सुख और शांति देने वाला है। यहाँ से कोई माल निर्यात नहीं होता है। तो वहाँ पर क्या हो गया, जैसे अभी लाइट गोल हो गई थी ना, देखने लग जाते किस ओर, शहर से शहर के लोग कहते हैं गाँव वाले ने हड़ताल कर रखा है, आप भी हड़ताल कर लो। आप लोगों को हड़ताल से कुछ मिलने वाला है नहीं है, किंतु इनको क्या मिलता है हड़ताल करने से? हड़ताल करने से भगवान भजन होता है। वे हड़ताल करें और हम हड़ताल में भगवान की गूंज सुने। अहिंसा परमो धर्म की।